Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So in our previous class we have started third chapter of geography, that is mineral and energy. Today we are going to start convectional sources. Page number 20. Conventional means the energy that we take from natural sources like coal, petroleum, etc. So first is wood. Wood give the village people and the urban poor in our country most of the energy that they use for cooking और heating. So wood सबसे important हो जाएगा village persons के लिए भी एंड urban area में भी जहाँ पे poor people रहते हैं wood वो burn करके cooking and heating के काम में मिलती है. ओके हेल्प मिलती है. सेकेंड इज़ मिनरल फ्यूल. The mineral fuel, that is coal, petroleum and natural gases, are known as fossil fuels because they are derived from the remains of plants and animals. Compared to wood, fossil fuels have higher heat generating capacity per unit. सो मिनरल फ्यूल्स कौन कौन से हो जाएंगे? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. इसको हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं डेड रिमेन्स से ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट इज कोल. कोल वॉज फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फ्रॉम रिमेनिंग द रिमेन्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन मार्शेस. कोल हमें कैसे मिलता है? मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं कोल फॉर्म होने में. ये कैसे फॉर्म होता है? जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, उससे कोल की फॉर्मेशन होती है. ओके. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ सिंपल मरीन ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हमें कैसे मिलती है? ये भी जो रिमेन्स रहते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स deposited in shallow depressions in the sea bed and covered by layer of sediments. ये जो सी की जो डेप्थ होती है उसमें ये हमें मिलते हैं. ये जो एक लेयर्स वाइज लेयर फॉर्म होती है, एक बेड की तरह फॉर्मेशन हो जाता है. सो ये जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं ऑफ सेडिमेंट्स, इसके अंडर में हमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हमें मिलती है. इंडिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन कौन कौन से हैं? इंडिया, आसाम, गुजरात एंड बॉम्बे हाई. ओके. द थ्री मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया आर आसाम, गुजरात एंड बॉम्बे हाई. ओके. बाकी सारे आपके फॉरेन कंट्रीज आएंगे बट इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं. नेक्स्ट इज़ रनिंग वाटर. Running water from which hydel power is generated is an energy resource in all the major continents. In a power plant, electricity is generated by rotating the shafts of a generator attached to a turbine. So running water क्या है? हाइडल पावर जनरेट करने में बहुत हेल्पफुल है. बहुत ये हमारे लिए एनर्जी रिसोर्स है इन ऑल द मेजर कॉन्टिनेंट. इससे जो टर्बाइंस होते हैं, जो बड़ी बड़ी जो वाटर के लिए टर्बाइंस लगाए जाते हैं, उससे हाइडल पावर हमें जनरेट करती है और इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी और अदर एनर्जी भी मिलती है. Water as an energy resource has several advantages. Water is a renewable resource and is cheaper than the conventional energy resources like mineral fuel. It is particularly useful for generating power in areas where mineral fuels are not found. Besides, hydel power is eco-friendly as it does not cause pollution. जो हाइडल पावर होती है वो ज़्यादा इको फ्रेंडली होती है बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन. A dam built for hydel power generation has advantages and disadvantages. जो डैम्स बिल्डअप किए जाते हैं हाइडल पावर जनरेशन के लिए, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं एंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. Such a dam has a reservoir behind it for storing water. The reservoirs can supply water to towns, cities, provide water for irrigation and be used for fishing and recreation, but it drowns forest and cropland and human settlements. डैम्स बिल्डअप करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी तो मिलती है, ये हेल्प करता है वाटर स्टोरेज में, जिसके थ्रू टाउन, सिटीज़ और अदर जगह पे इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई किया जा सकता है. लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा
डिसएडवांटेज किसको होता है, एनवायरनमेंट को, ह्यूमन सेटलमेंट को एंड क्रॉप लैंड्स को। जो भी वहाँ पे डैम्स जहाँ पे बिल्डअप किए जाते हैं वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट आपको देखने नहीं मिलेगी, वहाँ पे आप कोई क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते हो। सो ये सारे डिसएडवांटेजेस भी फेस करने पड़ते हैं। सम ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर आर चाइना, ब्राज़ील, USA, रशिया, नॉर्वे एंड इंडिया। हाइडल पावर सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, इन सारी जगह में, एंड इन इंडिया ऑल्सो। इंडिया में सबसे ज़्यादा हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ पे हैं, कृष्णा सागर कर्नाटका में है, मेतुर तमिलनाडु में है, इडुक्की एंड साबरीगिरी केरला में है, कोयना महाराष्ट्र में, हीराकुंड उड़ीसा, भाकरानंगल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली, रिहंड उत्तर प्रदेश एंड दामोदर वैली वेस्ट बंगाल झारखंड। ओके, नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। सो नॉन कन्वेंशनल क्या हो जाएंगे, जिसको हम नेचर से ड्रॉन अप नहीं करते, नेचर से नहीं लेते हैं। फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। सो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ये फ्यूजन से जो न्यूक्लियस होते हैं, उसके एलिमेंट्स होते हैं यूरेनियम और थोरियम से, उससे यह रिएक्ट करके न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म होती है। दिस प्रोसेस गिव आउट अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड सम हार्मफुल रेडिएशन। और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है, और लेकिन इसके साथ साथ हार्मफुल रेडिएशंस भी आती हैं। पावर प्लांट्स, ओके, Canada and Australia lead the world in the production of uranium and chief nuclear fuel. So Canada और ऑस्ट्रेलिया ऐसी वर्ल्ड में पूरी जगह है जो कि यूरेनियम और न्यूक्लियर फ्यूल यहाँ पे ये लीड कर रहे हैं इनके प्रोडक्शन में। ओके, एंड इन इंडिया देयर आर एटॉमिक पावर प्लांट्स एट तारापुर महाराष्ट्र, कल्पक्कम तमिलनाडु, कोटा एंड रावतभाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरपर गुजरात एंड काइगा कर्नाटका। ये सारी प्लेसेस पे एटॉमिक पावर प्लांट्स स्टैब्लिश हैं इन इंडिया। नेक्स्ट इज़ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है ये आप सबको पता है। मैन हैज़ ट्रेडिशनली यूज द सन एनर्जी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर ड्राइंग द क्लोथ्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल, fish, etc. and for making salt from sea. Scientists have now developed solar heating devices and solar cell. सो सोलर एनर्जी में मेंस पहले से भी ट्रेडिशनली भी बहुत सारे काम करते थे, लेकिन साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट के थ्रू सोलर हीटिंग डिवाइसेस एंड सोलर सेल्स को भी इस्टेब्लिश किया है। और अब आपको देखने को मिलेगा सोलर कुकर भी मार्केट में आ गए हैं, सोलर हीटर्स हैं, सोलर सेल हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अदर things are available in the market that is run with the use of sunlight. Okay, next is wind energy. Traditionally wind has been used for propelling sailboats and for running windmills to pump water or grind rain. The work of windmills is now done by engines. So windmill, wind energy क्या आपको सबको पता है, विंड ये सेल बोट्स में या फिर जो विंडमिल्स होती थी उसमें ये लगाया जाता था, लेकिन अब इसमें बड़ी बड़ी टर्बाइंस के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है थ्रू विंड टर्बाइंस एंड विंड एनर्जी। इसका मेजर प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, जर्मनी, USA, स्पेन, इंडिया, चाइना, डेनमार्क, इटली, फ्रांस एंड UK. And some of the countries that generate power from the wind energy in India are Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh. Okay, this is for now, and in our next class we will continue this chapter.